इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पोर्ट्स में ग्रोइन इंजरीज कौन कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले जो ग्रोइन रीजन है उसमें 3 मेजर मसल्स इन्वॉल्व है। ठीक है, इधर कौन से मसल है? सबसे पहले इलियोप्सोस मसल हो गए, ये 2 मसल्स हैं, सोस मेजर और इलियकस मसल से बनता है। इसके अलावा ग्रोइन रीजन तो आपको पता है, नहीं सारी ग्रोइन रीजन है। दूसरा मसल जो इधर आके लगता है एडक्टर वाला मसल। तो ये तीन जो है मेजर मसल्स है। तो इनके स्ट्रेंथ हो सकते हैं ज़्यादातर, जो कि कॉमन है मसल्स का इधर कॉमन है ग्रोइन रीजन में, जो इंजरीज कॉज करता है। तो एडक्टर की अगर बात की जाए, एडक्टर कौन से स्पोर्ट्स में वो ज़्यादा कॉमन है, उसकी स्ट्रेंथ वगैरह आइस हॉकी और सॉकर में। इसमें क्या होता है, बार बार इस पे फोर्स्ड एबडक्शन होती है, हिप पे फोर्स एबडक्शन होती है, जिसको रोकने के लिए एडक्टर्स कंट्रैक्ट करते हैं। और जब एडक्टर्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं और उस पर जोर पड़ रहा है, तो उस वजह से उस जगह पे इंजरी हो सकती है, ग्रोइन स्ट्रेन हो सकता है। सही है। अब आगे जाते हैं, एब्डोमिनल ग्रुप्स भी इसके अलावा जो है वो भी इस जगह पे इंसर्ट होते हैं ग्रोइन रीजन में। तो ये जो है, ये देखिए इधर आपको नज़र आ रहा है, ये एडक्टर्स मसल, ये इसके नज़दीक, और इलिप्सोस मसल भी इधर आके लगता है। तो ये जो है मसल्स मेन्स है। अच्छा, ग्रोइन के इंजरी के मैकेनिज्म के बारे में बात करें, तो 3 बेसिस पे ग्रोइन के इंजरीज को डिवाइड किया गया है, मैकेनिज्म की बेसिस पे। अगर उधर कोई चीज़ आके लग जाए ग्रोइन वाले रीजन पे, तो वो डायरेक्ट ब्लंट ट्रॉमा है। दूसरा जो है, फोर्सफुल मसल्स की कंट्रैक्शन हो, ये दूसरा है। जबकि तीसरे में बार बार ओवर यूज़ हो रहा है, ओवर यूज़ हो रहा है, रेपिटेटिव इंजरी हो रही है उधर, तो उस केस में जो है थर्ड टाइप है। सही है। तो ग्रोइन पेन जो है वो डिफ़िकल्ट टू एग्जामिन है। उसकी रीज़न क्या है? एक तो हिस्ट्री और लोकेशन ऑफ पेन जो इस जगह पे होता है, वो ज़्यादातर उसकी कंफ्यूजिंग से होता है, पता नहीं चलता कब शुरू हुआ है कब ख़त्म हुआ है। सही है। तो इसलिए एग्जामिनेशन उसकी सही से करनी चाहिए, ताकि सही से डायग्नोसिस हो सके। ज़्यादा एक रूल इसके बारे में, एक रूल है कि अगर ज़्यादा टाइम से एक बंदे को पेन है ग्रोइन रीजन में, काफ़ी मंथ्स हो गए, ये एक स्पोर्टिंग सीज़न पूरा गुजर गया है, ठीक है, और उसे फिर भी पेन है, तो ये ज़्यादातर हिप का कोई मसला होता है जिसकी वजह से होता है। लेकिन अगर 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो है ना पेन था और ख़त्म हो गया है, तो ये उधर कोई सॉफ्ट टिश्यू कोई इंजरी हुई होगी या एक्यूट कोई इंजरी हुई होगी, तो उस केस में कम ड्यूरेशन का होता है। हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पूछेंगे? ड्यूरेशन, लोकेशन, ऑनसेट, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, ट्रीटमेंट को क्या रिस्पांस दिया, इंजरी इंजरी का क्या रिस्पांस था ट्रीटमेंट और रेस्ट पे। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एक्सरे, एमआरआई वगैरह। असेसमेंट में हम लोग उधर जो ग्रोइन रीजन है उधर की सिमेट्री देखेंगे कि एसिमेट्री तो नहीं है। इसके अलावा एनाटॉमिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं उधर नज़र आ रही, पोस्चर उसका कैसा है, रेंज ऑफ मोशन जॉइंट्स की देखेंगे, लेग लंबी तो नहीं है कोई एक साइड की लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी। इसके अलावा गेट को देख लेंगे और मसल के लेंथ और स्ट्रेंथ टेस्ट देखेंगे और पाल्पेशन करेंगे। हिप जॉइंट की इंजरीज जो है वो ज़्यादातर किस वजह से होती है? ओवर यूज़ की वजह से। इसके अलावा ट्रॉमा भी जो है वो काज कर सकते हैं हिप जॉइंट इंजरीज, जो कि एक्यूट केस है। ठीक है, ज़्यादातर जो है क्रोनिक या ओवर यूज़ की वजह से। अच्छा, तो ज़्यादा टाइम के लिए अगर एक स्पोर्ट्स रिलेटेड ग्रोइन पेन हो रहा है, तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ज़्यादा टाइम के लिए जब पेन होता है ग्रोइन रीजन में, तो वो ज़्यादातर हिप की वजह से होता है। और ज़्यादातर हिप की वजह से जब ग्रोइन में पेन होता है, उसी से पहले पहले जब हिप इफेक्ट होता है, तो उसकी रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, बाद में जो है ग्रोइन की तरफ होता है डेवलपमेंट ऑफ इंजरी। ठीक है। तो अगर देखा जाए स्पोर्ट्स केसेस में, स्पोर्ट्स में जो इंजरीज होती है उसमें जो 6% इंजरीज होती है वो ग्रोइन रीजन की होती है। इससे पिछली वीडियो में बताया था, रिस्ट की जो इंजरीज होती है स्पोर्ट्स में वो 25% होती है। अच्छा, मोस्ट कॉमन एक्यूट इंजरीज कौन सी है और मोस्ट कॉमन ओवर यूज इंजरी कौन सी है या क्रोनिक इंजरीज कौन सी है? तो सबसे पहले जो कॉमन एक्यूट इंजरीज है जो एकदम से हो जाए उधर, वो है सॉफ्ट टिश्यू कंट्यूजन्स और हीमाटोमास। सही है। और ये ज़्यादातर कंट्रैक्ट स्पोर्ट्स में होते हैं। अब ओवर यूज़ का मैं बताऊँ आपको, क्रॉनिक कंडीशंस जो है उसमें स्ट्रेन होता है। ठीक है, स्ट्रेन आता है बार बार उधर जो है ना, मसल स्ट्रेन हो रहा है, स्ट्रेन हो रहा है रेपिटेटिव यूज़ की वजह से। एक्यूट मसल स्ट्रेन जो है कौन से केसेस में होता है? एडक्टर्स की ज़्यादातर होता है। एडक्टर्स का कौन सा होता है? फुटबॉल, रग्बी, आइस हॉकी, ब्रेस्ट स्ट्रोक, स्विमिंग, इसमें एडक्टर्स पे ज़्यादा जोर पड़ता है, तो उस वजह से इनका स्ट्रेन हो सकता है, एक्यूट मसल स्ट्रेन। ठीक है। क्रोनिक मैंने आपको बता दिए, स्ट्रेन्स हो गए। कभी कभार ऐसे होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का तो पता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादातर ओल्डर एज पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है, ओल्डर एथलीट को।
पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया। अच्छा, तो ओल्डर एथलीट को ज़्यादातर अफेक्ट करता है, लेकिन अगर यंगर एथलीट को ट्रॉमा हो रहा है तो 50% केसेस में जो यंग एथलीट्स जो थे उनको बड़ी जल्दी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, वियर एंड टियर बहुत जल्दी शुरू हो जाता है ट्रॉमा की वजह से। ज़्यादातर ग्रोइन इंजरीज जो है हर एक स्पोर्ट्स प्लेयर में, हर किसी में हो सकती है। किस वजह से होती है? ज़्यादातर क्विक लेटरल मूवमेंट्स की वजह से, ठीक है। ग्रोइन इंजरीज सबसे जो लीस्ट सेवियर है, सबसे जो ख़तरनाक नहीं है, वो कौन सी इंजरी है ग्रोइन में? ग्रोइन पुल या स्ट्रेन, एडक्टर मसल का स्ट्रेन हो जाए हल्का सा, तो वो ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से हो सकता है। इसके अलावा लोअर एब्डोमिनल मसल्स या एडक्टर्स की, ठीक है। तो रेस्ट के साथ ये ठीक हो जाता है, 1 से 2 वीक्स में बंदा वापस जो है अपनी जगह पे आ जाता है। सीरियस जो है वो है टीयर, मसल का टीयर ग्रोइन इंजरीज में, सही है। तो इसकी वजह से बंदा जो है 2 to 3 मंथ्स जो है ना बेड रिडन हो सकते हैं। इससे ज़्यादा बेड रिडन तो नहीं, मतलब एक्टिविटीज़ उसकी कम हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है। अच्छा, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रोइन टियर है जिसको कहते हैं स्पोर्ट्समैन हर्निया, गिलमोर्स ग्रोइन। सिंपली जो इधर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इधर जो मसल्स होते हैं, उन जगह का हल्का सा टियर हो जाए तो उसको गिलमोर्स ग्रोइन कहते हैं, ठीक है। इधर बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ग्रोइन इंजरीज। अगर ऐसा पेन है जो कि एक्टिविटी के साथ हो रहा है और रेस्ट के साथ कम हो रहा है तो वो कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, उधर की मसल का कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है, ये जॉइंट का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ऐसा पेन है जो कि कांस्टेंट है तो वो इन्फेक्शस हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी, या कोई ट्यूमर हो सकता है। रेफर्ड पेन भी हो सकता है लंबर स्पैन की वजह से, तो वो भी आप लोगों ने चेक करना है, उसकी भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस करनी है, ठीक है। अच्छा, हिप जॉइंट डिसऑर्डर्स में कौन कौन से हिप जॉइंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, पर्सिस डिजीज़ हो गया, जिसमें जो है ब्लड सप्लाई नहीं मिलती फीमोरल हेड को और वो ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। स्लिप्ड एपिफाइसिस, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डिसिकेंस, जिसमें जो ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस जो बोन और उसके ऊपर जो कार्टिलेज है जॉइंट की तरफ, वो उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है और वो उस जगह से हट सकता है। तो हिप जॉइंट डिसऑर्डर्स में ये हो सकते हैं जो कि ग्रोइन पेन कॉज कर सकता है। इंटर एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स में कौन से हो सकते हैं? अपेंडिसाइटिस। इसके अलावा जेनिटो यूरिनरी एबनॉर्मलिटीज़ में कौन सी हो सकती है? यूटीआईज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अच्छा, हिप पॉइंटर एक कंडीशन है, ये वैसे हिप का तो नहीं है, लेकिन हिप के ऊपर जो इलियक क्रेस्ट होता है वो कहीं पे लग जाए तो उसका पेन जो है वो हिप पॉइंटर दे सकता है। तो जिस तरह ये देखिए ये जगह लग गई है इसकी हिप पॉइंटर, तो इसकी वजह से ये देखिए ब्रूजिंग इसकी हो जाए, तो ये हिप पॉइंटर हो गया, सही हो गया। तो ये दो रीज़न की वजह से हो सकता है, या तो डायरेक्ट इंजरी कोई चीज़ आके लग रही है इधर, या इसके अलावा मसल का स्ट्रेन हो जाए इनडायरेक्ट, सही हो गया। जैसे कि और सर्टोरियस मसल के बारे में बताया है, अगर एक स्पोर्ट्स प्लेयर है और रग्बी लेट सपोज खेल रहा है, तो भी इससे आके किसी ने धक्का दिया और उसके हिप पे एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन हो गई, तो सर्टोरियस मसल आगे जो है, अगर मैं आके आपको दिखा दूँ, ये अगर देखा जाए ये सर्टोरियस मसल इधर ये लगा हुआ है, ये इधर से एक्सटेंशन अगर होगी, मसल आगे की तरफ गया हुआ है, तो इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आएगा, तो ये इधर से क्या कर सकता है, इधर से बोन के पार्ट को भी अपने साथ खींच के लेकर जा सकता है, तो एवल्जन हो सकती है इसकी वजह से। तो ये की कोर कंडीशन है। लास्ट में बात करेंगे ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन की, तो क्या हो सकता है? आइस ट्रीटमेंट करे, कंप्रेशन करे, बोनी इंजरी को रूल आउट करे, क्योंकि फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुआ, एक्सरे इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। मेडिकेशंस में टॉपिकल उस जगह पे एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लगा सकते हैं, ठीक है। इमोबिलाइजेशन कर ले ताकि उस जगह पे जोर ना पड़े ग्रोइन रीजन पे। इसके अलावा स्लोली स्लोली एक्सरसाइज की तरफ है, इंक्रीमेंटल प्रोग्रेशन मतलब स्लोली स्लोली इंक्रीज करे, ठीक है। पेनफुल थ्रेशोल्ड के अंदर अंदर एक्सरसाइज करें। आइसोलेटिंग एंड रिड्यूसिंग पेल्विक लोड सोर्सेज, ठीक है, कम करें पेल्विस पे लोड वाली जो चीज़ें उनको कम करें। इसके अलावा लंबो पेल्विक स्टेबिलिटी पे काम करें, कोर मसल्स पे काम करें, रीजनल स्ट्रेंथनिंग करें। साथ ही साथ असेसमेंट के बाद जो है ना प्रोग्रेस करें, एक्टिविटी को देखें अगर कोई इंप्रूवमेंट आ रही है, हीलिंग हो रही है कि नहीं, और स्टैटिक प्रोग्रेसिंग से डायनामिक की तरफ जाए।